राधा संत मत में संतों के जो अवतार आते हैं या तो ऊपर से उतर के आते हैं या फिर करनी से अपनी सूरत को ऊपर के मंडल तक पहुंचाते हैं। उनकी कोई भी बात को हम जीवों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो भी बातें हैं सारगर्भित होती हैं। हम लोग जैसे जो मन के घाट पे बरतते हैं, इस मंडल से जुड़े होते हैं, कुछ भी कह जाते हैं, कई बार बड़ी बेतुकी बातें करते हैं, लेकिन संतों की कथनी में इस अनुरूप कोई भी बात नहीं होती कि कोई बात बेवजह है। पीछे जैसे एक सत्संग में बात भी हुई थी कि उनकी कोई भी बात चाहे सहज भाव में कही गई हो, चाहे हंसी मजाक में भी कही गई, वो भी सार से जुड़ी होती है, यानी उसमें भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे मालिक का दिया हुआ है कि मैं तो देश पूरब से आया, मेरी कोई बोली लग ना पाया, कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात समझता ही नहीं, जबकि मैं सिर्फ तुम्हारे भले की बात कहता हूं। हम लोग नादानीवश मन के साथ जकड़े हुए उनकी बातों के मर्म तक अपने आप को पहुंचाते हैं। हमेशा अपनी सोच से जोड़ते हैं, तोलते हैं, विचार करने में रह जाते हैं, वक्त गंवा देते हैं। जिस कदर मालिक ने यानी संतों के अवतार ने हमें भेद परमपिता मालिक रायस्वामी दयाल का, सत्य देश का, कुल सृष्टि का, काल का, माया का बखान किया है, तो हमें कहीं ना कहीं मालिक से मिलने की प्रबल चाह, काल माया से बचने की हर वक्त
अंतर में सोच कि मुझे उलझना नहीं, अपने आप को बचाना, ये हम में होनी चाहिए। जबकि देखने में आता है कि हम लोग बड़ी नादानी करते हैं, न तो मालिक के देश पहुंचने की, मालिक से मिलने की उमंग, और न ही काल माया से बचने की हमारी कहीं सोच। हर वक्त यहां मन के साथ उलझते हैं, गलती पर गलतियां करते हैं, भजन ध्यान सत्संग में चूक करते रहते हैं, नाम सुमिरन भूलते बिसरते रहते हैं। अगर सही कहो तो हम लोग संतों की बात को गंभीरता से लेते हैं, ये हमारी बड़ी भारी भूल होती है। संतों का जरा सा विचार करो, इस मंडल में कहां से आगमन होता है? दूर देश से। और कोई भी दूर देश से यूं ही नहीं आता। दुनिया में भी देख लो, यहां भी कोई पराये मुल्क से हमारे मुल्क में आता है, कोई बड़े बड़े नेता वगैरह, यूं ही टहलने नहीं आते, और आते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर बख्शिश करके जाते हैं, ऐलान करते हैं, दे करके जाते हैं, निहाल करते हैं। जब इस मुल्क यानी इस सृष्टि में ऐसा कुछ सिलसिला, तो मालिक हमारे यानी संतों के अवतार, वो तो सत्य सृष्टि से आते हैं और निश्चित तौर से जीवों को निहाल करने आते हैं, और उनके संग को, उनकी बातों को हमें इतना सहज से जिस अनुरूप हम धारते हैं नहीं लेना चाहिए। जितना बन सकता है प्रयत्न कि हम उनके वचनों के ऊपर अपने आप को जोड़ते हुए खड़ा पाए। सिलसिला तो शुरू किया जाए, संग की चाहना को तो प्रबल किया जाए। माना अभी हम मन से जकड़े, अपनी सोच से उलझे, लेकिन जहां हम अपना प्रयत्न शुरू करेंगे, धीरे धीरे अपने आप मन से, अपनी सोच से छुटकारा होता चला जाए। क्योंकि जो सुख, जो शांति और जितना बेहतर रिजल्ट अपने लिए उनके संग, उनके वचनों के अनुरूप अपने आप को जोड़ने में मिलता चला जाए, अपने आप हमारी पुरानी आदतें हमसे छूटती चली जाए। और जहां नादानीवश न तो बातों से जुड़ते हैं, न संग से जुड़ते हैं, सोबत अपनी कहीं और किसी के साथ करते रहते हैं, इससे में हमारी स्थिति परिवर्तित नहीं होती, ख्याल परिवर्तित नहीं होते, और हम उलझे ही रह जाते। आप जितने भी धर्म अभी तक कुल सृष्टि में चलते, उनके बानी वचन ले लो और एक अपने संतों के वचन बानी ले लो। कितना बड़ा फर्क है अगर आप अध्ययन करोगे, समझना चाहोगे, इतने में आपको समझ आए कि मालिक की यानी संतों के वचनों में, वाणियों में सिर्फ सार, सिर्फ जीव ही, सिर्फ जीवों के प्रति दया प्रेम, अलावा इसके कुछ नहीं। और धर्मों में न जाने कितनी तो बकवासें होती और जबरन इस तरीके की बातें जो जीवों पे थोपी जाती, जो जीवों से बन नहीं पड़ती। ऐसे में बेचारा जीव लाचारगी के साथ बेबस तलाश में कि कोई ये कर दे, कि कोई वो कर दे, अपने आप को हमेशा पीछे रखता है। लेकिन संतों की वाणियों को जरा सा आप
खंगालो। इतनी सहजता के साथ हमारे लिए मालिक ने जुगत दी हुई, भेद दिया हुआ है कि जिसको पढ़ करके, सुन करके, समझ करके अपने आप उत्सुकता कि कैसे मैं अपना परमार्थ समाऊं, आत्मोन्नति करूं, परम पिता मालिक राय में दयाल की करीबी पाऊं, उनमें अपने आप को समाऊं। अगर पढ़ो, अगर समझो तो। अब अगर कोई जहमत ही नहीं उठाता, न पढ़ने की न समझने की, तो धारने तक की तो प्रक्रिया उसकी बनती भी कहां है। और इसीलिए मन के हाथ की कठपुतली बनी रहती। अन्यथा संतों की जो जीवनी, जैसी मालिक की दया से हम लोगों को दो दो संतों की जीवनी देखने को मिली, इस कदर कि सिर्फ हमारे निमित्त, यानी जीवों के निमित्त, अपना कुछ नहीं, न कभी सोचा, न कभी हम लोगों ने ऐसा देखा कि वो अपने लिए कभी कुछ करते। सिर्फ हम लोग ताज़िम अंतिम पल तक। क्या एक आम मेरा आप जैसा कोई जीव ऐसा बर्ताव कर सकता है? क्या उनकी जीवनी को हमारे साथ जो उनका बर्ताव सलूक है, उसको देखते हुए क्या हमें उनकी गदमत को जानना नहीं चाहिए? उनके प्रति हमारी रुझान और उनके साथ अपने आप को जोड़ने का मंतव्य नहीं बनना चाहिए कि बस एक मालिक का हित, यानी उनके संग को धारो और अपने आप को छुटकारा दिलाओ मन से, काल से, माया से, या यूं को पूरी नश्वर जहान से, जो मालिक यानी संतों के अवतार देते हैं। अगर सच्चे दिल से उनके शरण के आधार में अपने आप को जोड़ लिया जाए। हो एक देशी सजना दारों से मंजिल बना, वो एक देशी सजना दारों से मंजिल बना, जो चाहे तुम मिलना, तुमको अपना बना, जो चाहे तुम मिलना, तुमको अपना बना, तुम बोलो करे दे तुमसे प्यार, तुम दोनों स्वरों पे धारा करे दे तुमसे प्यार, वो जग से मिल जाए वो जग से मिल जाए
एक देशी सजना से मरना जो चाहे तुम मिलना तुमको अपना ले बना जो चाहे तुम मिलना तुमको अपना ले बना सब सूरत गत गत में सब सूरत गत गत में शब्द अपने में से मत जाती कोई शब्द अपने में से मत जाती हो एक देशी सजना से मरना चाहे तुम मिलना तुमको अपना ले मरना जो चाहे तुम मिलना तुमको अपना ले मरना जब बट बटता खुले जाता जब दया बट बटता खुले जाता प्रेम स्वामी नाम स्वामी नाम एक देशी सजना
मंडल बना जो जाए मैं मिलना तुमको अपना ले बना जो चाहे मैं मिलना तुमको अपना ले बना जब सूरत जाए और खुश हो तुम मिलकर तब सूरत जाए और खुश हो तुम मिलकर सब देश बिना मिल एक देश सजना छुट्टी सब देश बिना मेरे एक देश सजना हो एक देश सजना के बना चाहे तुम मिलना तुमको अपना ले बना जो चाहे तुम मिलना तुमको अपना ले बना। देखिए मालिक की तरफ से जैसे संतों के वचन की बात है, जैसे महाभारत में ऐसा एक जगह उल्लेख दिया हुआ है कि भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु स्वयं की, कैसे हो पाएगी अर्जुन को बताया। क्योंकि जब तक भीष्म पितामह नहीं मरेंगे तब तक महाभारत का रण युद्ध बंद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। आज मालिक कैसे हमारे बन सकते हैं, या हम कैसे मालिक में अपने आप को समा सकते हैं। मालिक ने सीधा सीधा साथ उपाय बताए। अब अगर हमारी चाहना मालिक को पाने की या मालिक में समाने की, तो हमें इस अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ लेना चाहिए। चाहना ही अगर नहीं तो हम कहीं हमारा मालिक कहीं। जो खेल अब तक चलता रहा है आगे भी चलता रहेगा, यानी दूरी और दूरी के सबब से दुख और काल माया का घर आबाद। क्या सोचा? अगर संत मत की समझ है तो जब तक सूरत स्वामी में नहीं मिले तब तक ये हमारा जन्म मरण का फेर बंद नहीं। और संत मत का इस मत जहान में आविर्भाव
सिर्फ और सिर्फ इसी एक मकसद के साथ हुआ है कि कैसे जीव अपने आप को यहां से उल्टावे और मालिक में समावे। इसी निमित्त मालिक ने अपना निज नाम जारी किया और इसी निमित्त मालिक ने अपनी सत्ताधार को इस मंडल में हम जीवों के उद्धार के निमित्त यहां पर छोड़ा हुआ है कि कोई उनके संग के आधार से निज नाम को धार के अपने घर उलट जावे, वहां अपने आप को समाहित करके अपना छुटकारा कर ले, यानी मोक्ष प्राप्ति कर ले। अब क्या हमें उनकी बातों के ऊपर में जो कि खरी अपने आप को आगे बढ़ाने का जतन प्रयत्न करना चाहिए या अथवा नहीं? संत मत की सच्चाई विचार कीजिए, फिर जवाब दीजिए। दीप दया का दीप दया भक्तों को दर्शन दिखाना, भक्तों को दर्शन दिखाना, शरण में भक्ति का मार्ग दिखाना, भक्ति का मार्ग दिखाना, क्या है मेरा सब कुछ तेरा, क्या है मेरा सब कुछ तेरा, मेरे ये बस में इनकी ये बस में इनकी सारे ये दोस्त मिटाना गुरु, सारे ये दोस्त मिटाना गुरु, भक्तों को भक्तों को दीप दया दीप दया भक्तों को दर्शन दिखाना,
भक्तों को दर्शन दिखाना नाम पुकारा जब जब जिसने कृपा का नाम पुकारा जब जब जिसने मन की इच्छा पूर्ण हुई जिसने तुझको मन की इच्छा पूर्ण हुई जिसने तुझको दुखियों के दुखियों के भक्तों को भक्तों को दर्शन दिखाना दीप दया दीप दया भक्तों को दर्शन दिखाना भक्तों को दर्शन दिखाना शरण मेरा शरण मेरा भक्ति हमारे भक्ति ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी मूर्ख कैसे साकारी आश मिले द्वारे तुम्हारे आश मिले द्वारे तुम्हारे मुक्ति की राह मुक्ति की राह भक्तों को भक्तों को दर्शन दिखाना दीप दया दीप दया
भक्तों को दर्शन दिखाना गुरु, भक्तों को दर्शन दिखाना गुरु, राधा स्वामी जाना है प्रतिपाला सभी जीवन को समाया, राधा स्वामी जाना है प्रतिपाला सब जीवन को समाया, जो कोई अपना उसको किया ध्यान, जो कोई अपना उसको किया ध्यान, मुझको अपना बना लो गुरु, मुझको अपना बना लो गुरु, भक्तों को दर्शन दिखाना गुरु, भक्तों को दर्शन दिखाना गुरु, दीप दया प्रदाना गुरु, दीप दया प्रदाना गुरु, भक्तों को दर्शन दिखाना गुरु, भक्तों को दर्शन दिखाना शरण में आया तेरा, शरण में आया तेरा, भक्ति का मार्ग दिखाना गुरु, मुक्ति का मार्ग दिखाना गुरु, करूं विनती
ये